आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लेट मी नो का सही उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक वाक्यों में। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने लिखा गया है लेट मी नो, इसे हम हिंदी में कहते हैं मुझे बता देना। क्या कहते हैं? मुझे बता देना। यदि इसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाए, जैसे कि यहाँ जोड़ा गया है लेट मी नो बिफोर, इसका मतलब हो जाता है से पहले मुझे बता देना। क्या बोलते हैं? से पहले मुझे बता देना। क्या होगा इसका अंग्रेजी? लेट मी नो बिफोर। ठीक है, तो देखिएगा, अब ये एक तरह का उपवाक्य हो गया। इसको अंग्रेजी किस तरह के हिंदी सेंटेंसेस के लिए यह प्रयोग किया जाएगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वह किसी से बोल रहा है कि खाने से पहले मुझे बता देना। ठीक है, तो इसको बोलने के लिए सबसे पहले इस तरह के वाक्य में जो से पहले मुझे बता देना आ रहा है, सबसे पहले उसका अंग्रेजी हम बोलते हैं, और उसका अंग्रेजी क्या होता है? लेट मी नो बिफोर। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा बोलना है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ दिया जा रहा है खाने से पहले मुझे बता देना, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। सबसे पहले देख लिया, ये सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, से पहले मुझे बता देना। इतना सारा जो सेंटेंस का हिस्सा आ रहा है उसका तो अंग्रेजी ऐसे ही हो गया लेट मी नो बिफोर। ठीक है, बस खाने का जो अंग्रेजी है उसको आपको बोलना है आईएनजी लगा करके। ठीक है, जैसे खाने का अंग्रेजी ईट होता है तो आईएनजी लगाकर हो जाएगा ईटिंग। ठीक है, तो हम बोलेंगे लेट मी नो बिफोर ईटिंग, यानी खाने से पहले मुझे बता देना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो इस वाले व्यक्ति से बोलता है कि सोने से पहले मुझे बता देना, तो से पहले मुझे बता देना, इसका अंग्रेजी यहाँ से देखिए लेट मी नो बिफोर डायरेक्ट बोलेंगे। और एक ही तो वर्ड बचा हमारा सोना। ठीक है, तो सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, और स्लीप में आईएनजी लगा करके ही बोलना है, तो बोलेंगे स्लीपिंग। तो लेट मी नो बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले मुझे बता देना। आ रही बात समझ में? ठीक इसी तरह का एक अन्य वाक्य है, वहां जाने से पहले मुझे बता देना। ठीक है, तो से पहले मुझे बता देना इसमें भी आ रहा है, तो से पहले मुझे बता देना इसका अंग्रेजी होगा लेट मी नो बिफोर। लेट मी नो बिफोर, है ना। चूंकि वहां और जाना दो शब्द अब बच रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जाना जो है वो वर्ब है, क्रिया है। सबसे पहले इसका अनुवाद करेंगे, और कैसे करेंगे? तो आईएनजी लगा करके करेंगे, यानी कि गो होता है जाना का, तो आईएनजी लगा करके गोइंग बोलेंगे, है ना। तो हो गया लेट मी नो बिफोर गोइंग। अब वहां का अंग्रेजी बोलेंगे देयर, तो हो जाएगा लेट मी नो बिफोर गोइंग देयर। इसका मतलब हो गया वहां जाने से पहले मुझे बता देना। ठीक इसी तरह का एक अन्य वाक्य यह भी है कि कुछ खरीदने से पहले मुझे बता देना। ठीक है, तो से पहले मुझे बता देना इसमें भी आ रहा है। सबसे पहले उसका अंग्रेजी बोलेंगे क्या? तो लेट मी नो बिफोर, है ना। चूंकि कुछ और खरीदना दो शब्द अब शेष रह गए, तो इसमें खरीदना जो है वो क्रिया है और मुख्य क्रिया है, सबसे पहले उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो खरीदना का अंग्रेजी होता है बाय, और बाय में अंग्रेजी आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा बाइंग। तो इस तरीके से यह सेंटेंस क्या होगा, है ना, लेट मी नो बिफोर बाइंग, और कुछ का अंग्रेजी लास्ट में बोलेंगे समथिंग या एनीथिंग, है ना। तो लेट मी नो बिफोर बाइंग एनीथिंग। ठीक है, इसी तरीके से एक अन्य वाक्य है हमारे पास, लड़ने से पहले मुझे बता देना। मान लीजिए किसी को प्यार से आप बोलते हो, हंस के बोलते हो कि लड़ने से पहले, मजाक के तौर पर, लड़ने से पहले मुझे बता देना, तो कैसे बोलोगे? से पहले मुझे बता देना, लेट मी नो बिफोर। तो उसको हम लिख देंगे लेट मी नो बिफोर, है ना। और लड़ना का अंग्रेजी होता है फाइट, और फाइट में आईएनजी लगा के बोलेंगे, हो जाएगा फाइटिंग। तो इस तरीके से पूरा हमारा सेंटेंस होगा लेट मी नो बिफोर फाइटिंग, है ना, यानी लड़ने से पहले मुझे बता देना। इसी तरह के लगातार वीडियोज पाने के लिए जो है आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी इंग्लिश मास्टर एकेडमी को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, साथियों में, जिनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं उनके पास शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।